ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 मार्च 2023 के महावाक्य हैं और आज तो खेलने वाली होली है। पिछले कल हम सब ने होली को जलाया, माना अपने अंदर की सब विकार, बुराइयां, बुरे संस्कार, स्वभाव जो भी था वो सब जलाया, ख़त्म किया और आज हम होली मना रहे हैं। तो होली मनाना अर्थात बाबा ने होली शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। होली अर्थात होली, जो बीत गया उसको बिंदु लगाओ, और दूसरा होली मीन्स कि पवित्र बनना, आत्मा को शुद्ध सतो प्रधान बनाना, मन वाणी कर्म से पवित्रता धारण करना, होली बनना। और तीसरा होली मना कौन सा? 3 बाबा ने 3 बात सुनाई है। होली मना जो बीत गया वो बिंदु, और होली मना मैं आपकी बन गई, होली मैं आपकी बन गई, आत्मा परमात्मा की बन गई। हमने बाबा को पहचाना, बाबा के बन गए। अब बाबा के बन गए तो हमें बाबा के संग के रंग में रंगना है। बाबा की जो रोज की मुरली ज्ञान की जो पॉइंट्स है उनको धारण करना है, और उसके ज्ञान के रंग, गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, अलग अलग रंग लगाते हैं ना वहाँ पे भी। तो लोग तो आज दूसरे दूसरे रंग लगाएंगे, लेकिन हम ये संकल्प करते हैं कि बाबा की जो मुरली रोज रोज हम सुनते हैं, वो बाबा की मुरली के वो पॉइंट्स को जीवन में धारण करेंगे। कल भी बाबा ने, परसों बाबा ने, संडे को बाबा ने मुरली में कहा था 3 पॉइंट उनको स्वरूप में लाना, उनको स्मृति में लाना और स्वरूप बनना। मैं आत्मा बिंदु, और दूसरा मैं आत्मा व्यर्थ संकल्प को बिंदु लगाने वाली, और तीसरा जो भी बाबा की बातें मुरली में आती है उनका मनन चिंतन करके उसको कार्य में लगाने वाली। तो आज हम ऐसी सुंदर होली की, जिसका इतना अच्छा अर्थ बाबा ने हम बच्चों को समझाया, उसकी आप सभी को बहुत 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 होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम सुनते हैं बाबा की आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि ये ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में बिगड़ डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। बाबा ने गीत सुना, हम सब ने गीत सुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है मरजीवा पने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो ना मामा ना चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता है ये मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई या ज्योति ज्योत में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, आत्मा को पुनर्जन्म तो लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है ये एक जन्म लेना पड़े, बस वो छोड़कर वापस चली जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे ना। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा, हमारी देह से जो भी संबंध है वो सब त्याग कर अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं, और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं।
अब वो कौन से शालिग्राम हैं जो बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। शिव को तो समझेंगे कि ये परमपिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर हैं, तो वो भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। रोज बनाया और रोज तोड़ा फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वो ना पुजारी ना यज्ञ रचवाने वाले ही जानते हैं कि ये कौन है। शालिग्राम है ना। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद नहीं देते हैं। भले भारत में रहने वाले हैं, परंतु सारे थोड़ी भारतवासी बाबा के बन जाते हैं या उनका जो शालिग्राम बना के वो करें। ये बड़ी गुहिया बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं। इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते हैं वो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भले ज्ञान किसी को भी ना दे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वो तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य 108 हैं। मामा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए, है ना। बच्चों को तो अपने पिता की पूरी बायोग्राफी पता होनी चाहिए ना। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े ते बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य है। इनको आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। अब ये बड़ी गुहिया बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान है और ये मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जीनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उसके बच्चे पोतरे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना एक से, फिर बढ़ते बढ़ते झाड़ बड़ा हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वो शिव बाबा के गले का हार है। वो तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है ना। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उसको नया बनाते हैं। आत्माओं के संस्कारों में परिवर्तन लाते हैं, ना कि आत्माएं तोड़ के नहीं बनाते, है ना। बाबा कहते दुनिया तो कायम है, सिर्फ जब पुरानी होती है तो उसको आकर नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे। हमारी आत्मा पवित्र नई थी, प्योर सोना थी। उनसे हम फिर आत्माओं को जेवर भी सोना मिला, उनको काया कल्प तरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्यों की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है। कोई कोई करके 100 वर्ष होती है। वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम नहीं होती है। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ है? ये बड़ा गुहिया राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वो जो अडॉप्ट करते हैं वो धन देने के लिए करते हैं। बाप अडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लाइक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पाठ बजाया। ये बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है।
उन्होंने फिर तिजरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है। और तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आते हैं, आकर समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। तो ये हुआ, ये तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस ये तो नई बात हो जाती है। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। ये बहुत बड़े ते बड़ा कॉलेज है, कायदा है। 1 हफ्ता तो अच्छी रीति समझना पड़े, भट्टी में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी 1 हफ्ता रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन करते हैं। फिर बाबा ने कहा, जन्म ले, अपने को अपवित्र समझ, फिर पवित्र बनने के लिए सन्यास करते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर सन्यास नहीं करना पड़ेगा। तो उनका सन्यास अधूरा हुआ ना, ये बातें खुद भी समझा नहीं सकते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं। वो है उत्तम से उत्तम बाप, जिनके तुम बच्चे बने हो। फिर बाबा ने कहा, ये स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती हैं। कहते हैं आज गुह्या ते गुह्या सुनाता हूँ, नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। अब बाप बैठ समझाते, तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो, मैं गाइड बनकर आया हूँ वापस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वो जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दिया, युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए, बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैंने तुमको गोद में लिया है इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको माता पिता भी कहा जाता है। ये तो सब कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। तो मदर कैसे कहते हैं? मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। उनकी माता भले कौन सी है, उनकी माता भला कौन सी है, ये बड़ी गुहिया बातें हैं। गायन तो है, परंतु सिद्ध कर कौन समझाए। तुम जानते हो ये माता पिता है, पहले है माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े। इनमें प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए ये माता पिता ठहरे। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बाप बैठ समझाते कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो, ये आत्मा कहती है। परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। वो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, तो ये देह का भान भी छोड़ना पड़े। फिर बाबा ने कहा, अपने को आत्मा अशरीरी समझना ये मेहनत का काम है। इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान, दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता है तो फिर उनके पीछे बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है, ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम जाना है। ये भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो ये कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं, नीचे चला गया माना गिरावट आई। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने, यहाँ तुम सन्मुख ज्ञान डांस देखते हो, दिखाते हैं। गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को डांस कराई। फिर बाबा कहते ये बात इस समय की है। चात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है।
बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखे। समझाना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो। हे भगवान कहते हो वो तो रचयिता है ना, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। ये एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं। बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। ये है बुद्धि का योग, ये है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो सब पास कर लें, लाखों की माला बन जाए। ये तो ड्रामा ही कायदे अनुसार है। मुख्य है 8, उनमें भी फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे। प्रजा भी पढ़ती होगी, यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रिसेप्टर किंगडम स्थापन नहीं करते। यहाँ बड़ा वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ से आया? तो जरूर अभी संगम पर स्थापन हुआ ना। तो बाबा कहते कलयुग में तो राजा ही है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा अनेक धर्म है, भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। ये क्या हुआ? बाबा पूछते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारुण के खजाने निकल आते हैं। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख आते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा बच्चे सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। दूसरी बात, इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली के अर्थ स्वरूप को स्थित हो, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। देखो पूरी मुरली में बाबा ने होली का जिक्र नहीं किया, लेकिन लास्ट में वरदान में होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। जो होली का अर्थ है उस स्वरूप में स्थित होकर सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट और होलीएस्ट भव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया। जो सीन हुई हो, होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है कि होली जो बीत गया, जो बीता हो गया। वो कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी हाईएस्ट और होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। ऊंचे ते ऊंची, हाईएस्ट और होलीएस्ट, एकदम पवित्र शुद्ध सतो प्रधान। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा सबसे बड़ा धन, बड़े धनवान वो हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़े धनवान वो हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो आज इस सुंदर से पर्व पे बाबा ने होली का अर्थ भी बता दिया और हमने पहले भी बात सुनी। होली के 3 शब्द, होली मना जो बीत गई हो,
बीत गई उसको बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। और दूसरा होली माना मैं बाबा की बन गई, मैं आत्मा परमात्मा की बन गई। और तीसरा होली, जब बाबा के बन गए तो हम बाबा के द्वारा पावन पवित्र बन गए। हाँ, मैं आत्मा पवित्र बनने वाली आत्मा, होली, मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, है ना। तो ये 3 बात हम याद रखेंगे, जिसके द्वारा होलीएस्ट बनेंगे और हाईएस्ट भी बनेंगे। ठीक है, हम सभी ये याद रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे।